ये स्टूडेंट्स वो वीडियो बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में ही रुक गई थी, सो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ओब्लिक लैटिस के बारे में पढ़ा रहा था बेटा, और हमने देखा था ओब्लिक लैटिस के अंदर कि हमारा जो यूनिट सेल होता है, ओब्लिक की बात कर रहे थे हम। ओब्लिक लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल होता था वो हमारा पैरेललोग्राम था। तो मैं बात कर रहा था कि भाई हम इसको थोड़ा सा बनाकर देख रहे थे कि कौन कौन सी सिमेट्रीज हैं। तो हमने देखा था कि एक तो हमने ये पार्ट लिया था बेटा कि इट हैज टू फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, ठीक है ना। तो अब हम ये चेक कर रहे थे कि भाई मिरर सिमेट्री की बात कर रहे थे हम इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए यही है ना बेटा, ये ए था मेरा, ये बी था आपका। अब अगर कोई यूं लगता है कि ये इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री आ जाएगी, इस डायगोनल के अगर देखने में नहीं, पर बेटा ये एंगल और ये एंगल जरूर थोड़ी बराबर होंगे। ऐसे तो कोई रूल ही नहीं है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो आप किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे? और फिर आप देखिए ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी पैरेललोग्राम को बेटा मैं थोड़ा और बढ़ा दूं लाइक दिस, अब मैं डायगोनल ड्रा करता, अब मैं डायगोनल ड्रा करूं तो देखो ये डायगोनल कहाँ जा रहा है बेटा। अब ये डायगोनल क्या बन गया आपका, ये बन गया। नहीं तो ये एंगल और छोटा हो गया। तो समझ रहे हैं, जैसे जैसे, क्योंकि आपने कहा था ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो जैसे जैसे ए और बी बदलेंगे बेटा, ओके, तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू चेंज। तो आप देखो इसको, मैंने जब पिछली बार बताया था कि किस तरीके से इसको फोल्ड, यूं फोल्ड करें या यूं फोल्ड करें, आप कैसे भी कर लीजिएगा, यू विल नॉट फाउंड एनी मिरर सिमेट्री इन दिस। तो इन दिस अगर पॉइंट ग्रुप लिखना है, इट हैज ओनली टू फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो ये पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आया मेरा, ओब्लिक था, जिसकी लैटिस भी ओब्लिक कहलाएगी, और इसके अंदर कन्वेंशनल यूनिट सेल क्या कहलाएगा आपका, पैरेललोग्राम। A was not equal to B and gamma was not equal to 90 डिग्री, या जो भी एंगल उनके बीच का आप बोलते हैं, phi is not equal to 90 डिग्री। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर क्रिस्टल। सेकंड जो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटा, सेकंड, इट इज क्वाइट इजी। ये अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। इट इज मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटे, वो भी स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर बेटा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस भी क्या कहलाएगी इसके अंदर आपकी, स्क्वायर कहलाएगी। और आपका जो यूनिट सेल बनेगा वो भी क्या बनेगा बेटा, इसके अंदर स्क्वायर ही बनेगा। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, क्या क्या सेटिस्फाई करेगा ये, जो इसके क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे बेटा, और दूसरा जो इनके बीच का आप एंगल बनाएंगे वो एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल चीजें हैं। देखिएगा एक बार स्क्वायर बना लें। ये लेट अस सपोज ये एक मे बी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा साइड हो जाए बेटा, लेकिन जब हम लिख देंगे कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैं बिना मेजरमेंट के बनाना, तो लेट अस सपोज ये स्क्वायर है तो ये ए, और ये साइड बी है तो ये भी किसके बराबर होगी, ए, एंड दिस होल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वी नो दैट। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया बेटे पी क्यू आर एस। नाउ सी, जस्ट सी बेटा क्या होगा इसके अंदर। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है वही जो इसके, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल ले रखा हुआ है तो आप यूँ समझ सकते हैं प्लेन कैसे इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे घुमाऊं मैं इसको, कितने एंगल से घुमाऊं कि बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाए। 60 से घुमा दूं, 60 से अगर मैं घुमाऊंगा तो कुछ ये तो ऐसी आ जाएगी, नहीं घूमेगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। 90 से घुमा दो तो ये ठीक है, 90 से घुमाते क्या हो, आर एस पी, बस अपनी पोजीशन चेंज कर लें, पर ये दिखाई तो ऐसे देगा, ये पी क्या और एस तो मैंने लिखे ना भाई, तो बाकी तो सारा ऐसा ही दिखाई देगा। फिर 90 से घुमा दो तो पी कहाँ पहुंचेगा, पहले 90 पे, क्या पे, फिर आर पे, फिर एस पे। तो इस टाइम 90 घुमाने से बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहा है बेटा। ओके, तो यानी कितना एंगल हो गया आपका, पाई बाई 4 पे आप अगर रोटेट करते हैं तो बिल्कुल पाई बाई, सॉरी 90 कितना, तो पाई बाई 2, सॉरी। तो कितने फोल्ड सिमेट्री हुई, क्या बताया था, इट इज 2 पाई अपॉन थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो गया बेटा, इट हैज 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। चलिए रोटेशनल सिमेट्री आ गया आपके पास, इट विल हैव 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है बेटा। आफ्टर एवरी 90 डिग्री रोटेट करें, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा ये पहले था आपके पास, क्लियर है।
अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपके मिरर सिमेट्रीज की, ये देखो जरा, अगर मैं मिरर सिमेट्री बनाऊं बेटा, अगर हम ये लाइन ड्रा कर दें, बिल्कुल मैं इसके मिड पॉइंट से पास करती हुई लाइन ड्रा कर रहा हूं, इट मे बी कि थोड़ा सा ये लाइन है, बिल्कुल ठीक है। इस बार ये a/2 बेटा, ये a/2 हो जाएगी, ये इसके बिल्कुल सामने है, और ये 99। पिछली बार क्या था, ये एंगल इक्वल नहीं आ रहे थे हमारे पास, ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, साइड इक्वल नहीं हो रही थी पिछली बार तो, और एक समस्या आ गई थी हमारे पास पैरेललोग्राम में तो। और एक ये हो गई, मान लीजिए मैं इसको m1 कहता हूं, तो इट विल डिवाइड द टू पार्ट्स, है ना, जिसकी ये a/2 हो जाएगी। कोई कहेगा जी ये भी तो एक बन गई, बिल्कुल बन गई भाई, मैंने कब मना किया सेंटर से पास करते हुए। लेकिन मैं कहता हूं बेटा ये वाला m1 और ये m1 ही होगा, क्योंकि यहां से आप इसको दो पार्ट्स में यूं फोल्ड कर लें, या फिर आप उसको जैसे यूं होता ना, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लें, दोनों एक जैसे से पार्ट पैदा होंगे। यूं कह लो मैं इस लाइन के अबाउट बेटा इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो दो हिस्से जो होंगे वो देखो, या इधर डिवाइड कर दो, जो दो हिस्से होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, यानी चार हिस्से। तो इसलिए ये सिमेट्री और ये सिमेट्री क्या कहलाएगी बेटा, डबल एम नहीं हो गई है, अगर ये m1 है तो ये भी m1 है, तो यानी एक m हो गया मेरे पास अभी। और देखो बेटा, अगर हम इसको किसी और बात कर लें एक बार, ये देखो, इस बार डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, ये डायगोनल देखो बेटा, पिछली बार पैरेललोग्राम में क्या दिक्कत आ गई थी, एंगल वाली दिक्कत आ गई थी, पर इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने होंगे, 45 45 40। तो एग्जैक्टली आप इसको इसके अबाउट भी, जैसे मेरे पास कोई पेज होता, ठीक है ना, ये कोई पेज होता, ठीक है, तो हम इसको यूं फोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, सिमेट्री आ जाएगी इसके अबाउट। तो ये हो गया हमारे पास, तो इसको मैं m2 बोल सकता हूँ ना, एग्जिट ओके, बिल्कुल एक हाफ दूसरे इसके, इस लाइन के अबाउट अगर आप फोल्ड करेंगे तो पी आर पर पहुंच जाएगा और बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे बेटा ये पार्ट। अच्छा, कोई कहेगा सर एक लाइन तो ये भी, उसको तो मुझे तो एक लाइन और दिखाई दे रही है, कोई बच्चा बोलेगा कौन सी लाइन दिखाई दे रही है, मैं पूछूंगा तो कहेगा सर ये भी तो सिमेट्री बनी हुई है, देखो बनी तो है भाई ये भी एक सिमेट्री। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो ये वाला हिस्सा हो गया, ध्यान से देखो 45 45 के दो पार्ट और एक दो ट्रायंगुलर पार्ट एक जैसे, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपका m2 ही कहलाएगा, कोई नया पार्ट नहीं है, नई सिमेट्री नहीं है ये। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर इसका पॉइंट ग्रुप की बात करूंगा मैं, इसका पॉइंट ग्रुप में अगर आपसे कहूंगा कि इसका पॉइंट ग्रुप लिखो, तो भाई इसका पॉइंट ग्रुप कितना, कितने फोल्ड सिमेट्री, नंबर 4, और डबल मिरर सिमेट्री हो गई इसके अंदर, डबल रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। तो हमारा जो स्क्वायर है बेटा, इसके अंदर दो तरीके का बनेंगे आपके पास, दो मिरर और 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, चलें तीसरे की तरफ। जो मेरा तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटे, ठीक है ना, वो है अब हमारे पास रेक्टेंगल। ये क्या था, स्क्वायर था बेटा, तो जो नेक्स्ट लेंगे वो कौन सा लेंगे हम अब आपके पास, दिस विल बी रेक्टेंगुलर। जो मेरा तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर, इट इज रेक्टेंगुलर। और बेटा रेक्टेंगुलर में फिर दो पार्ट हैं आपके पास इस बार, वन इज हमारे पास परमिटिव रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर के अंदर अब हमारी जो लैटिसेस हैं, कितनी लैटिस हैं इसके अंदर, 2 लैटिसेस हैं, बाकी सब में एक एक लैटिस आ रही थी। एक है आपकी परमिटिव रेक्टेंगुलर, पूरा बोलना है, परमिटिव रेक्टेंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं खाली परमिटिव वर्ड बोल दें आप। और दूसरी क्या बनेगी बेटा आपकी, अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा, दूसरी क्या है हमारी, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये तो लैटिस के नाम हो गए। अब बारी आएगी क्या होता है हमारा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेटा इसमें भी रेक्टेंगल होती है, इसमें भी आपकी यूनिट सेल क्या होती है, रेक्टेंगल होती है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे रेक्टेंगल होती है। ओके, तो दोनों ही क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बेटा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट जो एंगल होगा, हर एक एंगल कितनी डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा दोनों के अंदर। तो फर्क क्या है, परमिटिव
मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था परमिटिव का मतलब बेटा, ठीक है। जब हम परमिटिव की बात, वैसे तो हमने कहा था कि 1 एटम या 1 पॉइंट पर यूनिट सेल जो होते हैं उन्हें हम परमिटिव कहते हैं। ओके, जनरली परमिटिव में मैंने कहा था हम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स लेते हैं। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल रहे हो तो एटम बोल देंगे, लैटिस बोल रहे हो तो पॉइंट बोल देंगे। तो मैं पहले ये वाला बता रहा हूं आपको, कौन से वाला बेटा, ये। इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया बेटा, ये मेरे पास, और एटम्स कहां हैं, सिर्फ यहां, यहां, यहां और यहां, सिर्फ कॉर्नर्स पे। इसका इसका भी कंट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर में था 1/4, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी। तो इसके इससे तो कितना आया, 1 ही आया ना बेटा, है ना, 1/4 1/4। तो जिसके 1 पॉइंट पर यूनिट सेल होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका परमिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपने कहा ये ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन ये जो एंगल है बेटा, ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो भाई मैं इसमें भी पूछूं आपसे कि आप कितने डिग्री से घुमाएंगे इस एक्सिस के, ये एक्सिस अब आपको समझ में आ गया, मैं हर बार बना रहा हूं। रेक्टेंगल है ना बेटा, क्या 90 से बन जाएगी, 90 से मैं घुमाता हूं तो देखो भाई, इसको अगर 90 से मैं घुमाता हूं, ठीक है ना, तो ये यूं बन जाएगा, पी क्यू, 90 से घुमा के दिखा रहा हूं, पी क्यू आर एस। गड़बड़ होगी, तो ये दोनों एक जैसे कहां दिख रहे हैं, नहीं, तो हम 90 डिग्री से नहीं घुमा सकते इसको। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा, 180 से घुमाता हूं। ये कितने से घुमाया था, 90 से, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको 180 से घुमाता हूं, देखो, ठीक है, 180 से घुमाता हूं तो अब क्या आ गया, देखो पी कहां चला गया मेरा, यहां चला गया, क्यू यहां चला गया, और ये अब बिल्कुल मुझे लगता है ये और ये डायग्राम तो बिल्कुल एक जैसे बन गए। तो यानी कि कितने एंगल से घुमा, पाई रेडियन से अगर घुमाओगे तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। तो कितने फोल्ड सिमेट्री, ये कौन सा चल रहा है अभी, रेक्टेंगल का चल रहा है, कितने फोल्ड सिमेट्री होगी बेटा, इट इज 2 पाई अपॉन थीटा आप कहते हैं, तो 2 पाई अपॉन पाई, तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 2 तो आ गया, 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री आ गई। अब आपको मिरर सिमेट्री देखनी है हमारे पास। तो अगर मिरर सिमेट्री देखनी है मेरे को, तो देखो जरा मिरर सिमेट्री के लिए मैं क्या ले लूं। अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रा कर दूं बेटा, क्या ये एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में, इसको ए यू फोल्ड कर सकते हो ना, बिल्कुल हो जाएगा इस तरीके से, फोल्ड करके देख लो, पी एस से कौन साइड कर जाएगा, क्यू आर से कौन साइड कर जाएगा। ठीक है, मैं इसको M1 लिख देता हूं, ये बन गया। फिर बेटा एक ये लाइन देखो, यस, इसमें भी आप नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले के साथ फोल्ड कर सकते हो। पिछली बार तो जैसे M1 में तो क्या था, यूं फोल्ड करना था, और इसमें यूं फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं पी क्यू से कौन साइड कर जाएगा इसमें, और पी जो है वो तो क्यू से, और आर ऐसे, तो इस तरीके इस तरीके से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो वही हो गया M1, नहीं M1 नहीं हुआ भाई, स्क्वायर में ये M1 हुआ था। क्यों, M1 तो a/2 में डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखो बेटा, a/2 और a/2 में डिवाइड कर रहा है, जबकि ये जो मैं जिसको मैं M2 कह रहा हूं बेटा, ये तो b/2 और b/2 में डिवाइड कर रहा है। पिछली बार चूंकि स्क्वायर था, तो ये a/2 तो ये भी a/2 हो गया था, इसलिए हमारे पास क्या हुआ था कि अलग नहीं बना था, वो M1 मानना पड़ा था, लेकिन इस बार दो तो मिरर यही हो गए। अब जरा वो देखें जो वहां पर देखा था हमने, मैं इसमें दिखा देता हूं आपको अलग से ना, डायगोनल के अबाउट, स्क्वायर में तो ये भी थी। क्या रेक्टेंगल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, है भाई, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने अभी बनाया था एक पैरेललोग्राम, इसको मैं और बड़ा कर दूं तो देखो जरा, ये डायगोनल ये जो डायगोनल है मेरा भाई, यहाँ हो जाएगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा, और बड़ा करते जाओ तो एंगल और छोटा होता चला जाएगा। इट डोंट हैव दिस डायगोनल सिमेट्री। ओके, तो ये सिर्फ M1 और M2, लेकिन क्या हो गया, पॉइंट ग्रुप कैसे बनेगा इसका, 2M ये इसका पॉइंट ग्रुप हो गया। कौन से का, परमिटिव रेक्टेंगुलर परमिटिव कॉर्नर्स पर होते हैं। अच्छा, सेंट्रल पर रेक्टेंगुलर में क्या फर्क होगा, बस एक फर्क है कि देयर विल बी एन एक्स्ट्रा एटम और एक्स्ट्रा पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। लेट मी ड्रा, ठीक है, अगर मुझे सेंट्रल रेक्टेंगुलर बनाना है, मुझे सेंट्रल रेक्टेंगुलर
सेंट्रल रेक्टेंगुलर बनाना है बेटा, तो जैसे वो बनाया था बिल्कुल वैसा ही होगा। ये ए, ये बी बेटे, ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। यहां पर तो है ही है मेरे पास एटम। इन एडिशन विद दैट एक सेंटर पे भी आ गया। तो अब टोटल एटम्स देखें तो कितना हो गया भाई, इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4। इसका भी कितना भाई, ए इसको यूं समझ लिया आप, एक एटम को यूं दिखा रहे हैं आप। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये हिस्सा है ना इसके अंदर, तो ये तो 1/4 है इसका, तो कितना हो गया, 4 बार तो 1/4 हो गया चारों कॉर्नर का, और प्लस ये जो सेंटर पे एटम है तो पूरा पूरा हो गया। तो इस बार कितना हो गया आपके पास, 2 एटम्स हो गए कि नहीं हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए पर यूनिट सेल। ओके हमारे पास, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, नॉन, क्या बोलेंगे इसको, नॉन परमिटिव यूनिट सेल, नॉन परमिटिव यूनिट सेल, ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, और अब रोटेशन आप बेटा रेक्टेंगल है आप देख सकते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूं कि पाई पे घुमाने पे आपको सेम मिल जाएगा, इसलिए कितने फोल्ड सिमेट्री हो जाएगी, 2 फोल्ड सिमेट्री। एंड एज आई टोल्ड यू इसमें भी आपके पास 2 ही बनेगी मिरर सिमेट्री। ये वाली मिरर सिमेट्री अलग होगी बेटा, क्योंकि a/2 में डिवाइड करेगा, ये वाला b/2 में। ठीक है, डायगोनल सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल में जरूरी नहीं है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इसका भी ग्रुप बनाएंगे आप, पॉइंट ग्रुप बेटा, तो क्या बनेगा, ट्वाइस mm, दिस इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ सेंट्रल रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। ठीक है बेटे, तभी तक मैंने कौन सा करवा दिया आपको, ओब्लिक। ओब्लिक में एक ही, ओब्लिक के अंदर एक ही होती है। दूसरा मैंने पढ़ाया स्क्वायर, स्क्वायर में भी एक ही लैटिस होती है। तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, रेक्टेंगल जिसमें 2 होती हैं, सेंट्रल या फिर परमिटिव वाली होती है। ठीक है, तो 4 लैटिस बन चुकी हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3, लैटिस 4। और आप हमारे पास जो लास्ट है बेटा, अब हम जो लास्ट वाली लेंगे जो हमारे पास है, इट विल बी जो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो लेंगे लास्ट, 4th क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो 4th है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये कौन सा होगा, हेक्सागोनल। ठीक है, आप लैटिस की बात करेंगे, लैटिस भी इसमें कैसी होगी, हेक्सागोनल। ठीक है, लेकिन 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 भाई, जो आपका यूनिट सेल में डायग्राम से समझाऊंगा तभी अच्छे समझ में आए, जो यूनिट सेल होगा ना वो क्या होगा, इस बार आपका रेक्टेंगल होगा एक। ठीक है, ये जो हमारे पास होगा, सॉरी ये कैसा होगा, रूम्बस, सॉरी ये जो है रेक्टेंगल नहीं, इसमें क्या होगा, रूम्बस होएगा, रोम्बस। ठीक है, इसको बनाते हैं एक बार। रेक्टेंगल तो बेटा उसमें होता था, अभी जो पिछला पढ़ाया था इसमें, इसमें क्या होता है हमारे पास, इट इज रोम्बस। ठीक है, और इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, ए और बी इक्वल होता है, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का लेना है हमने। इसके बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका, 120 के बीच का होगा। देखो हेक्सागोनल, आप कहेंगे हेक्सागोनल में रूम्बस, कुछ बात समझ में नहीं आई हमें। देखो मैं पहले हेक्सागोनल बनाऊं बेटा, ये कैसे बन रहा है, एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड है भाई, और हम लोग स्मार्ट कम है ना। चौक डस्टर जो होता है दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर अस। तो पर चलिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम भी आपके लिए थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। एक रोम्बस बना रहा हूँ, नहीं पहले क्या बना रहा हूँ, हेक्सागोनल ऐसी कुछ होती है ना बेटा, ये बेटा देखो ना, बहुत अच्छी तो नहीं बनेगी मेरे से यहाँ पे, क्योंकि पर भाई होप कि यू विल कोऑपरेट टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हेक्सागोनल है बेटा, हो ईच साइड्स आर इक्वल, और आपको पता है ना फिर ये एंगल कितना होता है, 120 का एंगल होता है आपका। कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल देखेंगे तो कितने होंगे, 120 के एंगल होंगे। तो अब इसमें पता क्या बनता है, ये इस तरीके का हमारे पास बनेगा, ये इसका सेंटर है, तो ये जो है ना इस तरीके की एक रोम्बस बनती है, सेंटर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है बेटा, बन गया एक रोम्बस, ये ए है बेटा, रोम्बस ए बी है, और ये एंगल कितना हो गया आपका 120 डिग्री। और इसी को अगर आप रोटेट करें, देखो ये एंगल 60, ये एंगल 60, अब मैं इसको इस लाइन के अबाउट यू रोटेट कर दूं, मैं एक बार नाम लिखता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। पी क्यू, ये ओ है बेटा, ठीक है ना, इसको एस कह दिया, और इसको मान लीजिए एम कह दिया,
एन कह दिया, कुछ भी दे दिया, आर नाम दे दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से जो एसओ लाइन है उसके अबाउट यूं, आप एक बार वीडियो की तरफ देखें, इसको हमने क्या किया, ये जैसे यूं ये एसओ लाइन है ना, इसको यूं बस घुमाना है, ठीक है, सच दैट एसओ लाइन सेम रही। जैसे आप घुमाएंगे, जो पी पॉइंट है मेरा, इट विल गो टू एम एंड क्यू विल गो टू, यानी कि ये यू बन जाएगा। कितने एंगल से घुमाना, 60 डिग्री से घुमाया आपने, फिर 60 से घुमाएंगे आप, ठीक है ना, ठीक है। तो एक बार हर बार 60 डिग्री से घुमाने पर इस तरीके से पूरा घुमाते जाइए, तो क्या बन जाएगी अल्टीमेटली आपको पास हेक्सागोनल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताओ बेटा, ठीक है। तो कितने डिग्री से घुमा रहे हैं इस बार आप, 60 डिग्री को रोटेट करने से बार 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 ये, ठीक है, वही चीज आ रही है। तो कितने फोल्ड सिमेट्री हो गई मेरे पास, डिग्री में ले रहे हैं तो 2 पाई को 360 लिख लो बेटा, तो ये कितने फोल्ड होगी, इट हैज 6 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री हो गई हमारे पास, ठीक है ना, कि 60 डिग्री से रोटेट करो, यू विल गेट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिरर्स। मैं अलग से बना लूं इसे, यहां से हटा लेते हैं एक बार, ये यू बना हुआ है बेटा, देखो ये पी क्यू है, ये आपने ए कहा हुआ है मुझे, ये एस है बेटा, ठीक है, ये बी कहा हुआ है, ये एंगल आपका 120 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। और ये क्या है, पी क्यू, और ये मैंने ओ माना हुआ था बेटा। मिरर सिमेट्री देखें जरा, ये एंगल 60 है भाई, ये एंगल 60 है और ये 120 डिग्री का एंगल है। मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, एक बार लाइन को देखिएगा, डायगोनल सिमेट्री वैसे देखें एक बार, कोई पहले अगर इस तरीके की साइड्स की बात करें हम, अगर ये वाली लाइन की बात करूं मैं, बीचों बीच डिवाइड करते हुए, तो क्या ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ना ना ना, कैसे करेगी, देखो ना क्या हो रहा है, ये एंगल तो 60 है और उसके सामने फिर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। ओके, 120 नहीं, ये वाली नहीं बनेगी, सेम हैपेंस हियर, ये वाली भी नहीं बनेगी। दीज आर नॉट मिरर सिमेट्रीज, आप देख सकते हैं ये इसके सामने तो कैसे फोल्ड होगा ही नहीं है, ना इस तरीके से फोल्ड होगा ना इस तरीके से फोल्ड हो सकता है, दे डोंट हैव मिरर सिमेट्री अक्रॉस दीज 2 लाइंस, ठीक है। अच्छा जी, इनको तो कट कर दें, और कोई डायगोनल्स के अबाउट देखिए अब जरा, डायगोनल्स के अबाउट मैं इसको डिवाइड करूं, ये शायद बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यस, हाँ अब ठीक है भाई, ये 60 हो गया और ये भी कितना हो गया 60। तो जैसे इसके अबाउट, इस डायगोनल के अबाउट, पी ओ के अबाउट इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो मेरा जो ये क्या पॉइंट है, ये एग्जैक्टली किससे कोइंसाइड कर जाएगा बेटा, एस से कोइंसाइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा बताइए, ठीक है, ये इस तरीके से कोइंसाइड कर जाएगा, तो मेरे पास ये इससे बन गया, ओके, ये 60 वाले बन गए। दूसरा डायगोनल भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो देखिए जरा वो मुझे क्या दे रहा है दूसरा डायगोनल। अगर दूसरे डायगोनल की बात करेंगे आप, तो दूसरा डायगोनल मुझे देगा, एक बार मैं बनाऊं, बिल्कुल ठीक है, इस डायगोनल को फोल्ड कर सकते हैं, या आपका वो जो पॉइंट है, थोड़ा इरेजर की हेल्प से कुछ चीजें इरेज करके देखता हूँ, अगर हो जाएंगी तो आपको ताकि समझ में आ सके। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, थोड़ी भीड़ कम हो गई एकदम से। अरे भाई, तो पूरी लाइन एक साथ मिटा था, ये तो बड़ा स्मार्ट होते हैं भाई, ये तो सही में स्मार्ट चाहिए, ये नहीं मिटा रहा। चलो कोई नहीं, पर भीड़ तो कम होगी ना, तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, वो पूरी एक लाइन साथ अगर ड्रा की है तो इरेज कर रहा है उसे, ओके। पर ये देखो आपको वैसे ये तो वही चीज होगी। अब पहले तो ये देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है बेटे, ये वाली जो जहां मेरा पेन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट मैं क्या करूं, फोल्ड करेंगे तो ये ओ पॉइंट पी पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप कहेंगे सर पर ये तो वही तो नहीं हो गया पीओ वाला, नहीं बेटा, उसमें तो कितने एंगल को डिवाइड कर रहा था, 60 में डिवाइड कर रहा था, और यहाँ कितने कितने डिग्री में डिवाइड कर रहा है, 30 में, तो ये अलग सिमेट्री है। तो एक M1 सिमेट्री ये बन गई, एक ये, तो ग्रुप क्या बना इसका, पॉइंट ग्रुप 6, और 2 बार मिरर सिमेट्री हो गई बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने पढ़ाया 5 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं मेरे पास, 4 सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, और 4 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेरे पास 5 लैटिसेस होती हैं, गैंगल्स हैं। ये क्वाइट सिंपल था, 2 डायमेंशनल था बेटा ये सारा का सारा। इस वीडियो को अच्छे से समझना, देखना, ताकि मेरा अगला जो हम बात करें 3 डायमेंशन लैटिसेस की, उनको समझने में आसानी, क्योंकि 3 डायमेंशन में और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसे जहां भी दिक्कत हो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है ना।
अच्छा लगे तो बेटा लाइक भी करो। ओके एंड थैंक यू।